ममता बनर्जी मंदिरों पर भी फोकस कर रही हैं, तो ये जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी के आरोप उन पर लगते रहे, ये थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज है क्या? हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरे देखिए ड्रेस देखिए, एक पे भगवा है, दूसरे पे हरा है, यही तो संपूर्ण भारत है। और सफेद भी है आपके पास। हाँ देखिए, फिर अगर आप इसे सफेद को कहेंगे तो शांति का प्रतीक है। और देखिए आपके सामने पीस पार्टी जो है शांति का मैसेज लेके आती है। और रही बात, आपने मेरी ममता दीदी की बात करी है, आपकी हो गई ममता दीदी? हाँ मेरी है, मेरी बिल्कुल है ममता दीदी, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ भाई। दीदी तो आपकी ये भी है। हाँ सुन लीजिए, दीदी तो आपकी ये भी है, इनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं ना? हाँ देखिए, मैं दोनों महिलाओं की रेस्पेक्ट करता हूँ और आपकी भी रेस्पेक्ट करता हूँ, दिल से करता हूँ। और रही बात ये कि ममता बनर्जी की बात आप कर रहे हैं, मेरी दीदी की भी मंदिर बना रही है, क्या भाजपा का कोई अधिकार है क्या मंदिर बनाने का? आपको कोई एतराज तो नहीं? भाई हम लोगों को क्या एतराज है भाई, वहाँ टूरिज्म की बात होती है, युवाओं को रोजगार की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, तो हाजी नाजिम गदगद होने लगता है। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं हाजिम नाजिम जी से ये कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने कहा कि मेरी ममता दीदी, जो आज अगर वो ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है क्या मंदिर, तो क्या ये जो पिछले इनके कार्यकाल रहे हैं उन्होंने किसी भी मंदिर को बढ़ावा दिया? इनका ही जो 16-17 का अगर आप देखेंगे, इन्होंने दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी थी क्योंकि उस समय मुहर्रम थे, तो क्या तब हिंदू नहीं था या तब अलग था? तब शांति की बात करना क्या कोई गुनाह है? शांति की बात गुनाह नहीं है। यानी कि मेरे रमजान के टाइम में शाहजहां में मस्जिदों को कवर कर दिया हुआ ना, देखिए गुब्बारा पड़ने से एक लड़के को मार दिया गया ना। अगर इनको ममता दीदी ने अगर सुनना पड़ेगा, मुहर्रम के लिए परमिशन दे दी तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुहर्रम के लिए परमिशन दे दी, आप दुर्गा विसर्जन के लिए भी तो दे सकते हैं। नाजिम खान को तो भगवा से मोहब्बत है, लेकिन इन्हें हरे से नफरत है। बे हाजी नाजिम खान को भगवा से मोहब्बत है, इन्हें हरे से नफरत है। संपूर्ण भारत आपके सामने खड़ा, लेकिन अब नफरत वाह, हाजी नाजिम ने क्या बात करी है। ये महिलाओं का भी सम्मान करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। भारत माता की जय बोलो ना यार। सुन लीजिए, बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ, इधर उधर की नहीं, इधर उधर की बात नहीं करता भाई। पूरी दुनिया भारत को एक राष्ट्र जानती है, भारत एक राष्ट्र जानती है, लेकिन ये भारतीय भारत को राष्ट्र नहीं मानते भाई। हाजी नाजिम खान तो संविधान को मानता है और भारत एक राष्ट्र है। आप खंडन कर दीजिए, भारत एक राष्ट्र है, संविधान सबके लिए बराबर है, भारत एक राष्ट्र है, ममता ने तुष्टीकरण की राजनीति करी, भारत एक राष्ट्र है भाई। अब पूरा देश आपके, पूरा देश देख रहा कि एक्सपोर्ट भाई, भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते। हाजी नाजिम खान संविधान के तहत। एक सेकंड, आप सजदा किसको करते हो? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि सजदा किसको करता हूँ भाई, बड़ा वैलिड सवाल है आपका। हाँ भाई देखिए, हाँ देखिए, एक माँ की कोख से मैं पैदा हुआ, एक माँ की कोख में, माँ की कोख में समा जाऊंगा, तो ये माँ है ना? हाँ, तो यही भारत माँ है सर। हाँ भाई देखिए, आपने भारत माँ का और मैं भारत एक राष्ट्र कहता हूँ। भारत एक राष्ट्र, पिता की कोख से जन्म नहीं लिया हाजी नाजिम आपने। पिता में जाकर ये धरती पिता नहीं, ये धरती है ना, ये माँ है ना। हाँ देखिए, आपने कहा ना इसी। अरे भाई मैं सुन लीजिए, चलिए आज के मुद्दे पर लौटते हैं। मेरा सिर्फ भारत है, ये धरती माँ है ना, मेरा भारत है। अब देखिए, भारत की धरती, पूरा भारत, भारत आपके सामने खड़ा हुआ, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? फिर भी आप धरती को मानेंगे। खैर एनीवेज, बात यहाँ पे बंगाल का जो चुनाव है उस पर हो रही थी कि ममता बनर्जी ने मतलब जो कुछ भी है, हिंदुओं को भी कहीं ना कहीं अब एक्नॉलेज किया है, कहीं ना कहीं उनको पैसा दिया जा रहा है, मंदिरों का वो शिलान्यास कर रही हैं। लेकिन जो बुरे कर्म जो संदेश खली में उन्होंने करे, जो चिटफंड घोटाला हुआ, जिस तरह से केजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में एक महिला की हत्या होती है, एक और जो मुस्लिम अपीजमेंट के उन पे आरोप लगे हैं, वो तो नहीं धुल जाएंगे। आरोप है या आपकी नजर में वो सच में मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी पर काम करते हैं? आरोप में और आप मानते हैं में फर्क है, आप क्या मानते हैं? मैं तो आरोप है या है अपीजमेंट पॉलिसी? बिल्कुल है। अगर उन्होंने वहां पर दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी, जो बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार था, तो वो सिर्फ आरोप नहीं है, उसको पहचान दिलाने के लिए अब दुर्गा आंगन एस्टैब्लिश हो रहा है। हाँ, अपने बुरे कर्म जो उनके हैं वो तो उससे कभी नहीं भूल सकती ना। ऐसा है क्या? देखिए, जो आपने जो ये अभी सवाल पूछा कि जो मंदिरों के लिए फंड दिया है और वो अब सनातन पे जा रही हैं, ये पूरा ढकोसला है। वो बौखला रही हैं। इस बार 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनी रही और जो अपीजमेंट
अपीजमेंट उन्होंने किया है मुस्लिमों के साथ। सोचिए, सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए कोर्ट जाना पड़ता था सनातनियों को, अपने जुलूस निकालने के लिए, चाहे दशहरा का हो या रामनवमी का हो, कोर्ट जाना पड़ता था। वो भूलेंगे नहीं लोग। ये हृदय परिवर्तन है या राजनीतिक मजबूरी? ये राजनीतिक। अब क्या हुआ, वो 2005 की ममता बनर्जी याद करिए, जिन्होंने स्पीकर के सामने घुसपैठियों के लिए पेपर फाड़ दिए थे। आज वो उन्हीं घुसपैठियों के कंधों पे जो है 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री बन रही हैं। SIR की प्रक्रिया से उन्हें ये डर है कि वो घुसपैठिए अब उन्हें वोट नहीं डाल पाएंगे। तो अब उनका ये हृदय परिवर्तन अचानक हुआ है कि वो, अगर वो सच में सनातनियों के साथ थी, तो बाबर के नाम पर जो मस्जिद बन रही है उसे प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के उसमें उसका विरोध करती, उनका मूक समर्थन है उस मस्जिद को, तो वो बच नहीं सकती, फंड कर रही हैं। मूक समर्थन नहीं है, सरेआम है। हुमायूं कबीर जो है वो उनकी पार्टी की तो है सांसद। उन्होंने तो बोला था कि जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद करी गई है वो हम बंगाल में बनाएंगे, यहाँ हमें कोई रोक के दिखाइए। तो पूरी तरह से मुसलमानों की अपीजमेंट करी जा रही है। दूसरी बात, 27% वोट मुस्लिम है वहाँ पे पहले 2011 के सेंसस के हिसाब से, अब तो 30% पहुँच गई होगी। तो ममता बनर्जी का फोकस कहाँ पे रहता है? मुस्लिम वोट पूरी उन्होंने हाईजैक की हुई है। इसके साथ साथ SC और ST की जो वोट है वो भी 23% और 6% मिलाकर के आपकी 29% बन गई है। अगर आप देखें लास्ट का जो इलेक्शन हुआ है उसमें ममता बनर्जी को जो है 46% वोट मिला है। तो इन दोनों को मिलाकर देख लीजिए आप कितने बनते हैं। ये 27 लगा लीजिए, अब तो वैसे 30 के पास पहुंच गए होंगे, और लगभग 55 to 60% वोट शेयर तो यही है जिसको उसने हाईजैक कर रखा है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? बीजेपी ने अब जो है वहाँ की जो दलित वोट है ना उस पर सेंध लगा दी है। अब UGC जो बिल आया है ये उस पर ही फोकस करके जो लेके आए हैं। अब ममता बनर्जी को डर लग गया है। आप UGC बिल की बात करेंगे फिर तो वो उल्टा दाव पड़ जाएगा। नहीं, आप समझे नहीं ना, दलित वोट चाहिए ना, दलित वोट चाहिए। दलित के अगेंस्ट हो गया ना? नहीं, स्वर्ण के अगेंस्ट लगा रहा है ना भाई साहब। हाँ, अब दिक्कत क्या हो रही है? SC और ST जो वोट है 30%, उस पे भाजपा ने अब फोकस कर लिया है। इसलिए ममता बनर्जी अब डर गई है क्योंकि जनता अब जा रही है उस तरफ। तो अब क्या है, उसको लग रहा है कि मैं OBC वोट को भी साथ लूं, और जनरल जो वहाँ पे वोट है वो 25% है, तो उस पर फोकस करिए। अब देखिए ये जो मंदिर बन रहे हैं 3, ममता बनर्जी क्या कहती है कि उनको हिंदुओं का सारा पैसा चाहिए, सक्षम उनको बनाना नहीं है। ये टूरिज्म सेक्टर के अंडर है, वहाँ पे हिंदू जाएगा और पैसे लगाएगा, वो बंगाल का ही नहीं होगा, पूरे इंडिया से जाएगा। जो और मंदिर हैं जो गांव देहात में है, शहर के छोटे मंदिर हैं, उनके लिए क्या कर रही है वो? बताइए मुझे। कुछ नहीं कर रही है वो, कोई सपोर्ट नहीं है उसका। तो ये जो टारगेट है वो फाइनेंशियल जो पैसा छीनने के लिए, हिंदुओं का पैसा छीनना है, वोट भी लेनी है उनकी, और उनके लिए कोई काम भी नहीं करना है। देखिए, पहली बात ये है कि अभी जो हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे उसमें साफ था कि अपीजमेंट कौन कर रहा है। अब बात आती ममता दीदी की, तो जो 15 साल से जीत रहा है उसका वोट बैंक क्लियर है, और उसको ऐसा नहीं है कि हिंदू वोट नहीं करते होंगे या सवर्ण वोट नहीं करते होंगे। दूसरा, अगर मंदिरों को मंदिर बनवाना चाहता है, अगर मंदिर बनवाना अपीजमेंट है, तो भाजपा के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाएगा। मंदिर बनवाना गलत है, अपीजमेंट नहीं है मंदिर बनवाना, उनकी हिस्ट्री देखकर अपीजमेंट लग रहा है।